इस साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी? 26 नवंबर को या फिर 27 नवंबर को? उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है और उत्पन्ना एकादशी का कथा क्या है? तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। देखिए, हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया। सभी एकादशी का अपना एक नाम और अपना एक खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रीहरि की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप श्रीहरि का आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के हर कष्ट से भी छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। इस कारण मार्गशीर्ष माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है कि 26 नवंबर को रखा जाएगा या फिर 27 नवंबर को ये व्रत रखा जाएगा। तो ऐसे में चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू हो रही है। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत 26 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का जो पारण है ना, वो 27 नवंबर को किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से क्या होता है और किस तरह से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आप बहुत समय से संतान सुख के लिए तरस रहे हैं तो एक उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आपकी जल्द ही मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। अगर आपने पूरे साल में कभी भी कोई एकादशी का व्रत नहीं किया है तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्रीहरि की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन माता तुलसी की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में सुख सौभाग्य की कभी भी कमी नहीं होती। एकादशी वाले व्रत के दिन आपको तुलसी की विशेष पूजा करनी चाहिए। तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ना ही आपको तुलसी पत्र तोड़ने हैं एकादशी के दिन, ना ही तो आपको तुलसी गमले में जल डालना है। एक दिन पहले आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिए और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भोग श्रीहरि ग्रहण नहीं करते हैं। अब चलिए इसके पीछे की मान्यता क्या है, यानी इसके पीछे की कथा क्या है। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एकादशी तिथि को मूर राक्षस योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर आक्रमण करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का अंत कर दिया। उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी पूजा और व्रत रखने का वरदान दिया। इसी कारण इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो लोग एकादशी व्रत करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। यानी अगर आप एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं या फिर एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस साल 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत पड़ रहा है उस दिन आप एकादशी व्रत उठा सकते हैं। इस बार सब कुछ अच्छा है, कोई मलेमास वगैरह इस बार नहीं था, तो इस बार कोई भी नया व्रत आप उठा सकते हैं।